इसी मुद्दे पर बात होगी। अब तक देश में एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे जासूसी मामलों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और एक नया जासूसी मामला इस फहरिस्त में जुड़ गया है। दरअसल हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता को चौंका दिया है। सामने आए इन जासूसी मामलों को लेकर देश की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक मामलों पर गंभीर सवाल उठते हैं। जासूसी के आरोप में पहले ज्योति मल्होत्रा, उसके बाद कई और संदिग्ध पकड़े गए हैं और अब उत्तर प्रदेश के रामपुर और हरियाणा के नूंह से जासूसी के आरोप में 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में एक बड़े खुफिया अभियान के तहत पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 12 आरोपी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में एक यूट्यूबर भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी उत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े पाकिस्तानी समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। यह नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों में और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहा था और इसे सीमा पार अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। तो एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। कई गंभीर सवाल उठे हैं। हर दिन पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नोमान इलाही को लेकर जांच आगे बढ़ ही रही थी कि आज शाम होते होते पंजाब के गुरदासपुर से भी 2 और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी कांड का शिकंजा, ज्योति के मददगार कई संदिग्ध गिरफ्तार। हरियाणा, रामपुर और पंजाब से हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों में जासूसी के संगीन आरोपों में कई और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के नेटवर्क की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में की गई छापेमारी में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। इन गिरफ्तारियों ने मामले की परतें और गहरी कर दी हैं। आईएसआई एजेंट रामपुर से गिरफ्तार, सीमा पार तस्करी और जासूसी का आरोप। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के कथित एजेंट के तौर पर रामपुर से शहजाद को गिरफ्तार किया गया। शहजाद पर सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एसटीएफ के मुताबिक शहजाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। शहजाद पर यह भी आरोप है कि वो कुछ सालों में कई बार पाकिस्तान गया और कथित तौर पर सीमा पार से सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, मसाले और अन्य चीजों की तस्करी कर रहा था। शहजाद को सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शहजाद के घर वाले इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। भावुक होती शहजाद की पत्नी और उसकी दादी शहजाद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। कसूरवार है वो तो उनको तो ठहराया जा रहा है, बेकसूर है, उनको रिहाई चाहिए, रिहाई दिलवा दो। जितने मेरी माँ बहन है, मेरा एक बच्चा है, हम तो मर जाएंगे, हमारा कोई सहारा ना है। कल किया, कल 8 बजे का टाइम था, घर से लेके गए। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। देखो बेटा, सच तो ये है कि मेरी गर्दन भी उड़ा दोगे तो मैं बूढ़ी ये की बोलूंगी। इस बच्चे का ये काम नहीं था, ये काम था बहू भी गलत बात। ये सवारी चढ़ाता अटारी से, रात को चढ़ा दी सवारी, सुबह को उधर से आ गई। ये उसका लत्ता कपड़ा सब सामान लाकर और बेटा इन्हें अपना बेच दिया। जो भी पैसे मिले वो जो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। नहीं बेटा, ये तो वो सब बेखता में फांसा गया। देखो इसका बच्चों को और इसकी पत्नी की इतनी बड़ी बददुआ पड़ेगी, बहुत बड़ी बददुआ। इसी बीच हरियाणा के नूंह जिले से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 26 साल के अरमान पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अरमान लंबे वक्त से भारतीय सेना और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब हरियाणा में हाल के दिनों में जासूसी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। अरमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारियां साझा कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक कर्मचारी के संपर्क में आकर ये जासूसी गतिविधियां शुरू की थी। हालांकि कोर्ट ने आरोपी अरमान को पुलिस हिरासत में भेज दिया ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके। तो वहीं पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वो अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय था। हालांकि अरमान के पिता भी उस पर लगे जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है, भक्के नहीं पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं। कौन कौन गए थे 1.5 साल पहले? मैं गए हो और एक लड़का गए या बहू गई। उधर ज्योति के जासूसी कनेक्शन की जांच ओडिशा तक जा पहुंची है। ज्योति मल्होत्रा की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद ओडिशा पुलिस ने पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पाकिस्तान से संदिग्ध संबंधों की जांच तेज कर दी है। जांच में सहयोगात्मक खुफिया जानकारी शामिल है। दरअसल 2024 में ज्योति पुरी गई थी और वहां की कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति से दोस्ती की थी। देखिए, सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इंफॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। जासूसी के इस मकर जाल की पड़ताल जैसे जैसे गहरी होती जा रही है, परत दर परत नए चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे जासूसी के इन मामलों में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन गतिविधियों की भनक तक क्यों नहीं लगी। इस चूक की भी गहन जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी सुरक्षा में सेंध लगने से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लंबे समय से ये जासूस जानकारियों को लीक करने का प्रयास कर रहे थे और लंबे समय से एक्टिव थे। एक के बाद एक लगातार पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। हर दिन पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नोमान इलाही को लेकर जांच बढ़ रही है। इसके साथ ही पंजाब के गुरदासपुर से भी लोग पकड़े गए हैं। हालांकि जो परिजन है वो लगातार सिरे से इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां गहनता से इसकी पड़ताल कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जासूस कांड के नेटवर्क की खुलती परत दर परत से कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल नंबर 1, लगातार हो रही गिरफ्तारियां क्या इशारा करती हैं? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान भारत में एक बड़ा जासूसी नेटवर्क चला रहा है? सवाल नंबर 3, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल नंबर 4, इतने जासूस सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? ये सवाल उठने लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खुलते तार और संदिग्ध आरोपियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इस फहरिस्त में पंजाब का गुरदासपुर इलाका भी जुड़ गया है। यहाँ जासूसी के आरोप में पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील सैन्य जानकारी भेजने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की। पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के पास से 3 मोबाइल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है कि आरोपी ISI के सीधे संपर्क में थे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। दोरंगाला पुलिस थाने में गोपनीयता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। फिलहाल जांच जारी है। इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। एक तरफ जासूसों के शिकंजे में आने का सिलसिला जारी है तो वहीं हिरासत में लिए गए जासूसों के खिलाफ तेजी से जांच चल रही है।
हरियाणा के पानीपत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के आरोप में पकड़े गए नोमान इलाही मामले में जांच तेजी पकड़ रही है। पानीपत CIA की टीम सोमवार को नोमान को लेकर उसके शामली स्थित कैराना के बाजार बेगमपुरा स्थित घर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेजों से कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। कैराना का रहने वाला नोमान 3 दिन पहले पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ा था। अब उसकी गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी नोमान पिछले 2 सालों से लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। वो मोबाइल पर बातचीत के बाद अपनी चैट डिलीट कर देता था। हालांकि उसके मोबाइल से पाकिस्तानी एजेंटों की तरफ से आई चैट, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग बरामद हुई है। ISI से संपर्क साधने वाले जासूसों के मिलने का सिलसिला जारी है, तो एक एक कर जासूसों की गिरफ्तारी भी हो रही है। मगर इसके इतर कई अनसुलझे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सिलसिला हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती भी ला खड़ी कर दी है। दुश्मन देश के नापाक इरादे साफ झलक रहे हैं। ऐसे में हमारी एजेंसियों को अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने और समझने के बाद एक बात तो तय है कि दुश्मन देश पाकिस्तान की भारत में बड़े नेटवर्क बिछाने की तैयारी को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने तबाह कर दिया। हालांकि सवाल और चुनौतियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी हैं और पाकिस्तानी जासूस मिलने के मामले में एक और अपडेट आपको देते हैं। कैथल की SP आस्था मोदी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया देवेंद्र सिंह लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा था। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कैथल से देवेंद्र सिंह के ग्रेजुएशन छात्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। देवेंद्र सिंह, जो कि कैथल जिले के गुहला इलाके का रहने वाला है, उसको लेकर पुलिस ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। तो पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह का ISI कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का इस पर आरोप है। कथित संबंधों के आरोप में देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कैथल जिले के गुहला इलाके का ये रहने वाला है। एक के बाद एक लगातार पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब चौकन्ना हो गई हैं। ISI कनेक्शन इन जासूसों के देखे जा रहे हैं। भी कंडक्ट करी थी और साथ में जो डिवाइसेस हमने लिए थे, सीज किए थे, उन डिवाइसेस से हमने काफ़ी डेटा रिकवर किया है। उनका एनालिसिस अभी चल रहा है टू सी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से क्या रेलेवेंट है। बट ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे PIOs के, जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे हैं। चारों PIOs के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अगर जो कंटेंट है कि उनके मैसेजेस का वो भी अगर रिकवर हो पाए, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ताकि हम लोग वी कैन कन्फ्रंट हिम एंड हम चेक कर सकें कि ये डेटा जो आपने भेजी थी उसमें क्या कंटेंट थे। जासूसों को ISI कनेक्शन और